हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ऐसे सीक्वल फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो इंटरव्यूज़ में बहुत बार पूछा जाता है। काफ़ी यूज़फुल भी है, लेकिन लोग उसे थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, एंड दैट इज़ लैग। सपोज करो, अगर आपको कभी करेंट रो के डेटा को पिछले रो के डेटा से कंपेयर करना हो, जैसे कि सैलरी इंक्रीमेंट या एज, या फिर आप बोलो सैलरी इंक्रीमेंट मंथ ऑन मंथ चेंजेस, तो लैग फंक्शन इज लाइक मैजिक। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड चलिए जंप करते हैं क्वेरी में। और हाँ, बिफोर जंपिंग इनटू द क्वेरी मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आप इमेजिन करो एक सिनेरियो को, तो आप इसको इजीली समझ पाओगे। और सिनेरियो क्या है, आप एक डेटा एनालिस्ट हो और आपके पास एक टेबल है जिसमें हर एम्प्लॉय की मंथली सैलरी का डेटा स्टोर्ड है। अब फाइनेंस टीम आपसे पूछ रही है कि हमें देखना है कि कौन से एम्प्लॉय की सैलरी प्रीवियस मंथ से बढ़ी या घटी है एज पर इंक्रीमेंट साइकिल। बस वही काम सीक्वल में लैग फंक्शन करता है। वो प्रीवियस रो का डेटा लाके करेंट रो के साथ कंपेयर करने देता है। दैट्स इट, इजी एंड सिंपल। अब हम लोग एक टेबल ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कि एक डेमो टेबल क्रिएटेड है ऑलरेडी, रियल वर्ल्ड जैसा है, बस थोड़ा छोटा वर्जन है। मैं पूरा क्वेरी जो है आप जो देख रहे हो सामने कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपने डेटाबेस में रन कर सकते हो। नो नीड टू वेस्ट टाइम, नो नीड टू राइट इट अगेन। जस्ट आप जो मेन क्वेरी है वो समझो, दैट्स इट। मेरा काम वही आपको समझाना। ये टेबल में क्या है आप देख सकते हो यहाँ पे। बेसिकली हर एम्प्लॉय का आईडी, नाम, डिपार्टमेंट, सैलरी का मंथ और सैलरी अमाउंट स्टोर किया हुआ है। और इस टेबल में हमने दो एम्प्लॉयज़ का ही डेटा फिलअप किया, एलिस और बॉब। दो ही एम्प्लॉयज़ है ताकि आप इजीली समझें। बिकॉज एक बार आप इजीली समझ गए तो मैं आपको कितना भी बड़ा डेटा दे दूं, आप बिना डरे उसको सॉल्व कर सकते हो। लेट मी टेल यू दैट। और हाँ, अब आते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट में। हम लैग फंक्शन का यूज़ करेंगे प्रीवियस मंथ की सैलरी निकालने के लिए और डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। मैं ये क्वेरी एक सीटी मतलब कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के बिना लिख रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ आए। बट आप चाहे तो सीटी यूज़ भी कर सकते हो। और देखो, मैं अगर रियल वर्ल्ड सिनेरियो के बारे में बोलूँ तो हम लोग सब क्वेरी से ज़्यादा सीटी यूज़ करते हैं। मैं सोच रहा था सब क्वेरी यूज़ करूँ, बट अब क्या है कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हम लोग ऑलरेडी घुस चुके हैं, तो सीटी ही यूज़ करेंगे, राइट। तो चलते हैं क्वेरी में। चलने से पहले एक बार हम रन कर देते हैं, देखते हैं ये सही में रन हो रहा है कि नहीं। प्रॉपर रन हो रहा है, रिजल्ट आपके सामने। अब आप यूज़ करेंगे लैग, राइट। सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय सैलरीज, ओके। और हाँ, एक चीज़ बता दे रहा हूँ, लैग हमेशा सिलेक्ट फंक्शन में यूज़ होगा, राइट। वेयर फंक्शन का ही नहीं, लैग एक नया कॉलम बनाएगा तो सिलेक्ट फंक्शन में यूज़ होगा, और जहाँ कॉलम नया बनता है वहाँ सिलेक्ट का रोल प्ले होता है। तो हम यूज़ करेंगे लैग, और लैग के साथ यूज़ करेंगे ओवर। तो कभी भी आप कुछ भी फंक्शन यूज़ करते हो यहाँ पे अगर आप लीड यूज़ करते हो या सम यूज़ करते हो, मैक्स, मिन, कुछ भी, तो यहाँ पे आपको ओवर भी यूज़ करना पड़ेगा और ये ब्रैकेट्स भी फिल करने पड़ेंगे। तो ये मेन चीज़ है भाई, बता दे रहा हूँ। कुछ भी यहाँ पे अगर आप, हाँ, ये अलग बात है कि रैंक, रो नंबर, ये सारे चीज़ जो आप सुन रहे हो अभी, उसका मैं वीडियो बनाऊँगा आने वाले दिनों में, और वो दिन दूर नहीं है, मैं जल्दी बनाऊँगा। बिकॉज अब लैग स्टार्ट कर दिया हूँ तो धीरे धीरे लीड, मैक्स, मिन, रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक सब कुछ बताऊंगा। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रियल वर्ल्ड सिनेरियो में बहुत यूज़ होता है, हम लोग खुद बहुत यूज़ करते हैं इसीलिए। तो हाँ, अब यहाँ पे आ गया है लैग और ओवर। तो पहली बात, अगर मैं आपसे पूछूं या बोलूं कि आप क्या चीज़ को कंपेयर कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि हम सैलरी कंपेयर कर रहे हैं। सिंपल, लैग का जो ब्रैकेट है पैरेंथेसिस, उसके अंदर आपको वही कॉलम का नाम लिखना है जिसको आप कंपेयर कर रहे हो। आप क्या कंपेयर कर रहे हो, सैलरी कंपेयर कर रहे हो। सिंपली यहाँ जाओ और लिखो सैलरी अमाउंट, खत्म।
अब मैं अगर पूछूं अच्छा आप सैलरी कंपेयर कर रहे हो तो बताओ आप सैलरी किस बेसिस पे कंपेयर कर रहे हो, लाइक क्या ईयरली बेसिस, मंथली बेसिस या आवरली बेसिस, किस बेसिस पे? आप बोलोगे कि हमारे पास जो डेटा है हम तो मंथली बेसिस में करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, आप लिखो डायरेक्ट ऑर्डर बाय नॉट मंथली बेसिस, सैलरी मंथ, मतलब वो हर मंथ के हिसाब से कंपेयर करेगा, तो इसलिए ऑर्डर बाय का वही काम रहता है, हर मंथ के हिसाब से कंपेयर करना। लेकिन अब मैं बोलूँ अच्छा ठीक है आप तो सैलरी करोगे हर मंथ के हिसाब से, लेकिन मतलब क्या चीज़ देख के करोगे, किसके लाइक डिपार्टमेंट के हिसाब से करोगे क्या सैलरी का डिफरेंस, या तो क्या आप एम्प्लॉय के हिसाब से करोगे सैलरी का डिफरेंस? आप बोलोगे कि हाँ हम लोग एम्प्लॉय के हिसाब से कर रहे हैं, तो यहाँ पे आता है ग्रुपिंग। तो यहाँ आप ग्रुप करोगे एम्प्लॉयज़ को मंथली बेसिस पे, तो यहाँ पे जो टेबल आप देख रहे हो यहाँ पे दो ग्रुप बन सकता है। कौन सा ग्रुप? एक एलिस का ग्रुप, क्योंकि एलिस का यहाँ पे डेटा है मंथली वाइज, और दूसरा ग्रुप बनेगा दूसरे एम्प्लॉय का जो है बॉब का। सिंपल ग्रुप बन जाएगा, और जहाँ ग्रुप बनता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं पार्टीशन बाय मतलब किस बेसिस, आई मीन किस ग्रुप के बेसिस पे। पार्टीशन कैसे तुम पार्ट बाय पार्ट करोगे, किस पार्ट में करोगे वो। यहाँ पे हम 3 तरीके से कर सकते हैं, बल्कि टेबल छोटा है इसीलिए। रियल वर्ल्ड में भी कैसे होता है वो भी मैं बताऊँगा। पहला तरीका एम्प्लॉय आईडी से, क्योंकि आप देखो 101 का एक ग्रुप बन रहा है और 102 का एक ग्रुप बन रहा है, तो हम लोग जो ग्रुप बनाएंगे वो एम्प्लॉय आईडी से भी बना सकते हैं एक ग्रुप। सेकेंड एम्प्लॉय नेम के हिसाब से भी बना सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एलिस का एक नाम है तो इसका एक ग्रुप बन जाएगा और बॉब का भी एक ग्रुप बन जाएगा। बट दिक्कत क्या है, एलिस एक ही एम्प्लॉय नहीं है ना कंपनी में 2 एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं एलिस के नाम से, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, नोबडी नोज। और डिपार्टमेंट वाइज भी कर सकते हैं, बट दिक्कत यही है कि एक डिपार्टमेंट में अगर 2 एलिस हुए अलग अलग आइडेंटिटी में या फिर अलग अलग पर्सन में, तो दिक्कत हो जाएगा। और जहाँ मैं बोल रहा था रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हम एम्प्लॉय आईडी से करते हैं। क्यों? क्योंकि भले ही कितने ही एलिस हो, कितने ही बॉब हो, एक डिपार्टमेंट में हो कि 1000 डिपार्टमेंट में हो, एक यूनिक एम्प्लॉय का एक यूनिक एम्प्लॉय आईडी बनता है, सिंपल। तो सबसे बेस्ट चीज़ और जो हम लोग रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं वो एम्प्लॉय आईडी से ही यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टीशन बाय एम्प्लॉय आईडी, सिंपल, कंप्लीट। यहाँ पे हमने क्या किया, अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन बोलूँ, ओके पहले क्वेरी रन करते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप साइड बाय साइड सीखें। देखो यहाँ पे एक आगे, अच्छा मैं यहाँ दे देता हूँ एज प्रीवियस मंथ सैलरी। अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, लाइक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार उसे एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपको ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो कि कहाँ आपको दिक्कत है। मैं वापस फिर से वीडियो बनाऊँगा उस दिक्कत को लेके कि यहाँ चीज़ में दिक्कत है, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मेन एम है आपको समझ में आए हर चीज़। तो हाँ, चलते हैं लैग सैलरी अमाउंट पे, जो पहला पार्ट है, राइट। इसका काम क्या होता है, प्रीवियस मंथ की सैलरी को करेंट रो के साथ ला के रखना। अगर आप एक्सेल यूज़ करते हो, चलो मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ, यहाँ पे, राइट। क्या हो गया यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर अगर आप एक्सेल यूज़ करते हो तो सोचिए एक सैलरी टेबल में जिसमें हर रो एक मंथ का डेटा रिप्रेजेंट करता हो। अब अगर आपको प्रीवियस मंथ का डेटा चाहिए तो आप मैन्युअली ऊपर वाली रो से कंपेयर करते हो, राइट। सेम लैग का भी वही काम है। इस रो का डेटा, मतलब फरवरी रो का डेटा मैं बोलूँ अगर कंपेयर करो, आप बोलोगे अच्छा कंपेयर मैं किससे करूँ, जैन या मार्च से? मैं बोलूँगा आप जैन से करो। तो सिंपल, जैन का आप माइनस करोगे फरवरी मंथ का सैलरी और जैन मंथ का सैलरी माइनस करोगे और बोलोगे हाँ जैन में इतना कमाई था, फेब में इतना कमाई है और इतने का डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो सैलरी है, मतलब
जैन मंथ का सैलरी उसके फेब मंथ का सैलरी उसके आगे जैन मंथ के डेटा को लाना पड़ेगा। हमने वही किया। देखो मंथ के सामने जैन मंथ का सैलरी, मार्च के सामने फेब का सैलरी। वो क्या किया, एक चीज़ नोटिस किया आपने, वो बस एक डाउन कर दिया, दैट्स इट। मतलब सेम डेटा यूज़ किया बट एक डाउन। और यहाँ नल क्यों है, आपको ये क्वेश्चन आया होगा। नल इसीलिए, देखो जनवरी मंथ का सैलरी हम जनवरी मंथ से ही कंपेयर नहीं कर सकते ना, ऑब्वियसली। अब जनवरी का सैलरी दिसंबर से करोगे, और हमारे पास अभी यहाँ दिसंबर का कोई डेटा है नहीं, तो अब यहाँ पे सीक्वल तो बोलेगा भाई अब जब दिसंबर का डेटा नहीं है तो मैं तो कुछ रख नहीं पाऊंगा, इसलिए ज़ीरो दूंगा। सिंपल वही ज़ीरो ही है यहाँ पे, और कुछ नहीं। जैन का सैलरी आप जैन से कंपेयर नहीं कर सकते, जैन का सैलरी आपको दिसंबर से करना पड़ेगा, सिंपल सा बात। तो सीक्वल में वही काम लैग करता है। अब देखो, और हमने जो ग्रुप बाय ग्रुपिज्म किया था पार्टीशन बाय के थ्रू, वो भी देखो, मतलब एलिस का जो यहाँ पे ग्रुप बनता है वो एलिस तक ही यहाँ तक सैलरी गया। मतलब यहाँ पे 63,000 यहाँ नहीं आ गए, क्यों? क्योंकि एलिस का सैलरी यहीं तक है अप्रैल तक, इसीलिए। अब आ जाता है जब बॉब का सैलरी, बॉब का भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पे दिसंबर का सैलरी नहीं है, तो मतलब जैन के सामने जो प्रीवियस मंथ का सैलरी वहाँ उसने ज़ीरो दे दिया, सिंपल। और जैसे ही एलिस का सैलरी का कंपैरिजन हो रहा है जैन के साथ फेब के साथ जैन का, मार्च के साथ फेब का, वैसे ही किया गया। तो ये एक ग्रुप बन गया, सिंपल सा बात है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, सीक्वल में वही काम जो डिफरेंस वाला काम लैग करता है, मतलब डिफरेंस करता नहीं है, आपको डेटा ला के रख देगा, डिफरेंस आपको करना है। मीन्स प्रीवियस रो का डेटा करेंट रो के साइड में ला के दे देगा, दैट्स इट, ताकि आप दोनों को सब्सट्रैक्ट करके डिफरेंस निकालो। और रही बात पार्टीशन बाय की, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ अभी के लिए, या एक काम करता हूँ साइड कर देता हूँ। और पार्टीशन बाय अगर मैं समझाऊँ आपको, इसका मतलब ये है कि ये लॉजिक हर एम्प्लॉय के लिए अलग सा चलेगा, राइट। ये एक तरह का ग्रुपिंग होता है, जैसे कि मैंने बताया ग्रुपिंग टाइप का होता है, या तो पार्ट कर देता है कि इस एम्प्लॉय का ये पार्ट है, इस एम्प्लॉय का ये पार्ट है, तो ये एक तरीका है ग्रुपिंग करने का या पार्ट करने का, जिसमें सेम एम्प्लॉयज़ के रोज़ एक ग्रुप में आते हैं। और सेम एम्प्लॉयज़ के रो इसमें क्यों है, क्योंकि हमने एम्प्लॉय आईडी यूज़ किया। अब सेम सपोज एलिस 2 होते तो फिर फाइनेंस में ही 2 होते, एम्प्लॉय आईडी तो अलग रहता, बट यहाँ पे अगर एम्प्लॉय नेम ले लेते तो सीक्वल को तो उतना आइडिया नहीं है ना कि ये एलिस सेम है या डिफरेंट है, तो वो एम्प्लॉय नेम के हिसाब से करता। तो इसलिए हमने एम्प्लॉय आईडी लिया, बिकॉज एम्प्लॉय आईडी इज़ यूनिक, जो कि रियल वर्ल्ड में होता है। एम्प्लॉय आईडी यूनिक होता है। और हमारा एग्जांपल टेबल छोटा है, तो आप एम्प्लॉय नेम से सोच सकते हो, बट यूज़ मत करना, क्योंकि लाइक जो यूनिक चीज़ होता है हम वही यूज़ करते हैं, इसलिए हमेशा यूनिक चीज़ ही यूज़ करो। तो एम्प्लॉय आईडी यूनिक है, इसलिए हमने यूनिक यूज़ किया, सिंपल, पार्टीशन बाय में। और अब हम लैग और पार्टीशन सीख गए, तो ऑर्डर बाय क्यों छोड़े। ऑर्डर बाय सैलरी अमाउंट इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको छोटा मोटा लगता होगा, बट लेट मी टेल यू, ये क्या इंश्योर करता है कि रोज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कंपेयर हो, जैसे जैन, फेब, मार्च, इस तरीके से। अगर आप ऑर्डर बाय यूज़ नहीं करते हो तो सीक्वल रोज़ को किसी भी ऑर्डर में प्रोसेस कर देगा और आउटपुट गलत आएगा। ये समझने लायक नहीं होगा, मतलब ये सेंस ही नहीं बनाएगा। अभी तो चलो ये 1 2 3 4 के में आ रहा है। सपोज अगर आप ऑर्डर बाय नहीं देते, सीक्वल क्या करता, अब नाम सेम है, एम्प्लॉय आईडी तो सेम है एलिस का, वो क्या कर सकता है, 4 को यहाँ ला देगा, 2 को यहाँ ला देगा, तो मतलब एक गलत तरीके का माइनस, मतलब कंपैरिजन हो जाएगा। अब मतलब फेब के सामने में मार्च का तो कंपेयर नहीं कर सकता, लाइक दैट। और यहाँ पे जैसे कि हमने ये रन किया, तो इसको हम लोग एक, जैसे कि मैंने कहा था हम लोग CT से करेंगे, तो इसको एक टेबल नेम दे देता हूँ T1, राइट। इसको एक बार रन कर देते हैं ताकि ये कॉलम नेम चेंज हो जाए, बस। अब अपने को क्या करना है, मेन स्टेप तो हो गया, लास्ट स्टेप कंपैरिजन करना है। कंपेयर कैसे करेंगे, माइनस, मतलब सैलरी अमाउंट माइनस प्रीवियस मंथ सैलरी। क्या करेंगे, इसमें सिलेक्ट
एवरीथिंग फ्रॉम T1, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए डेटा, सैलरी अमाउंट माइनस प्रीवियस मंथ सैलरी। तो इसको टेबल नाम दे देंगे सैलरी डिफरेंस, दैट्स इट। और अब इसको रन करेंगे, देखेंगे क्या आता है आउटपुट। देखो हमारे पास वही सेम आउटपुट आया जो हमने एक्सेल में किया था, वो एक्सेल में हमने किया नहीं था। नो नीड टू वरी अबाउट, हम यहाँ पे भी कर देते हैं सैलरी डिफ। तो यहाँ पे हमने चलो ये कर दिया, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दिस माइनस दिस, दैट्स इट। इसको रन कर दिया यहाँ पे, और सेम चीज़ यहाँ पे भी किया, दिस माइनस दिस, करेक्ट। सेम चीज़ देखो जो यहाँ पे है सेम यहाँ पे भी है। तो हमने कुछ बड़ा चीज़ नहीं किया, बट टेक्निकली मैं बोलूँ एज अ डेटा एनालिस्ट आप सीक्वल में आपको ऐसा करना पड़ेगा। नो डाउट एक्सेल में इजी है, बट इजी चीज़ों को लाइक वैल्यू नहीं होता है दुनिया में। लेट मी टेल यू दिस, जो इजी है सब कोई कर देगा, लेकिन अगर आपको ज़्यादा सैलरी चाहिए या फिर आपको स्टैंड आउट करना है क्राउड से, जो इजी क्राउड है, तो आपको सीक्वल सीखना पड़ेगा। सो दैट्स इट, दैट्स इन फ्रंट ऑफ यू। और आपको लाइक देख के भी लग रहा होगा ये कूल है, बिकॉज इतने में ही आपका देखो डेटा आ गया। ये तो इतना कम डेटा है। अब सपोज मैं आपको 1000 को रोज़ दे दूँ, आप ऐसे पकड़ के आप खींच तो नहीं सकते ना। सिंपल 3 लाइन लिखो और हो गया आपके पास। और हाँ, एक बोनस टिप भी देता हूँ, क्योंकि हम लोग इतना आगे आ चुके हैं। तो बोनस टिप क्या है, अगर आपको 2 रोज़ पहले का डेटा चाहिए तो आप लैग कॉलम 2 भी लिख सकते हो। कैसे, यहाँ पे मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। हाँ, यहीं तक ही लेता हूँ, राइट। लैग सैलरी अमाउंट 2 एज प्रीवियस 2 मंथ सैलरी, राइट। अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या आता है। देखो प्रीवियस 2 मंथ सैलरी मतलब पहले जो जैन फेब का है उससे कुछ कंपैरिजन नहीं होगा, लेकिन मार्च का जो सैलरी है वो कंपेयर करेगा 2 महीने पहले का जैन का। ऐसे तो ऐसे भी आप कर सकते हो। हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 रहता है, तो आपको कॉमा 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लैग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। और दोस्तों ये लैग का फंक्शन सीक्वल में ईजी है और मस्ट नोन टूल है अगर आप किसी भी तरह का टाइम बेस्ड डेटा एनालाइज करते हो तो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि क्या मैं नेक्स्ट वीडियो लीड फंक्शन पे बनाऊं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन ओपन है। कमेंट सेक्शन में आपको लगता है कि नहीं डाउट शायद नहीं होगा मेरे को, एक मीन्स अगर आप कहीं कर रहे हो लाइक सीक्वल का काम, कुछ भी नॉट ऑफिस का काम, अगर आप सीक्वल प्रैक्टिस कर रहे हो और आप कहीं पे अटक जाते हो, कहीं पे कुछ एरर आता है, तो आप इजीली मेरे को मेल कर सकते हो विद द स्क्रीनशॉट ऑफ द एरर कि यहाँ पे मेरे को एरर है, क्या करना है। मेल आईडी सामने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इजीली इसको स्क्रीनशॉट लो, अटैच करो और मेल भेज दो, मैं उसको आंसर दे दूँगा। चाहो तो मैं उस पर वीडियो भी बना सकता हूँ, नो नीड टू वरी। ताकि क्या है, देखो डाउट क्लियर होना चाहिए, मेन बात वो है। अब वो मैं वीडियो बना के करूँ कि लिख के करूँ डजंट मैटर, मैं आप बोलोगे वीडियो बनाने, मैं उस डाउट का भी वीडियो बना दूंगा। मेन बात है आपको समझ में आना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैप्पी कूलिंग।